Good afternoon, everyone. Today we have with us the KL Rawat, the principal of Government College, Gurur. How are you, sir? आई एम सर फाइन. जी. सर मेरा इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इस हाँ. एजुकेशन सिस्टम में जितना भी आपका प्रोफेशनल करियर अभी तक रहा है, मतलब आपको जी. क्या इस एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखता है, इस इंस्टीट्यूट से जोड़े रखता है? हाँ. देखिए सर, जो एक टीचर का काम है, शिक्षक का काम है, वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण काम होता है. और एक शिक्षक को समाज का हर क्षेत्र है वो जोड़ के रखता है. शिक्षा के माध्यम से कोई भी शिक्षक है वो राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करता है. और जब भी कोई शिक्षक किसी छात्र को पढ़ाता है और उसका पढ़ाया हुआ कोई छात्र है, अगर वो कोई विशेष स्थान में पहुंच जाता है तो इससे शिक्षक को बड़ी संतुष्टि मिलती है, उसको आत्मसंतोष होता है. तो यही एक महत्वपूर्ण काम है कि शिक्षक के लिए समाज का हर क्षेत्र से जुड़े रहना, ये उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है. और वैसे हमारे संस्था की बात करें तो हमारे संस्था से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं. उनको आज हम लोग देखते हैं तो देखकर हमको बड़ी खुशी मिलती है और इसी को देखकर हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में जुड़े रहना चाहते हैं. ओके सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप जो प्रिंसिपल हैं गुरूर कॉलेज के, आपकी फिलॉसफी क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं लीडरशिप के बारे में, कि लीडरशिप एक क्या चीज होती है? लीडरशिप के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है सर कि संस्था के सभी लोगों को संभाल कर रखना, सभी लोगों को नियंत्रित करना. संस्था में जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, सबको संभाले रखना, सबको निर्देशित करना, सबको समय पर काम कराना, ये लीडरशिप की महत्वपूर्ण विशेषता है. और लीडरशिप के साथ साथ लीडरशिप के लिए जो संस्था को संभालना है, संभालने के अलावा छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा देना, उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, समय का नियोजन करना, ये लीडरशिप की महत्वपूर्ण विशेषता है. ओके सर, आप मतलब एडमिशन के लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं? कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं या फिर बच्चे खुद आते हैं एडमिशन लेने के लिए, आप कोई एफर्ट करते हैं? जी, हम लोग जो छात्रों का एडमिशन करते हैं सर, उसमें छात्रों के लिए जो आरक्षण की पद्धति बनी हुई है, वैसे हमारे यहाँ प्रत्येक क्लास में सीट निर्धारित है और जो सीट निर्धारित है उसके आधार पर शासन ने जो आरक्षण का नियम लागू किया है उसके अनुसार हम लोग छात्र छात्राओं को प्रवेश देते हैं. वैसे हमारे कॉलेज में यहाँ पर ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, इनकी संख्या अधिक होती है. एसटी और एससी वर्ग के छात्रों की संख्या बहुत कम होती है. फिर भी हम उनके लिए जो निर्धारित सीट है उसको ध्यान में रखते हैं और अगर किसी वर्ग की सीट पूरी नहीं हो पाती है तो हम दूसरे वर्ग से लेते हैं और अपनी सीट संख्या को पूरी करते हैं. ओके सर, गवर्नमेंट कॉलेज मतलब नवीन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है क्योंकि इंडस्ट्री के मतलब ज्यादा हित में हो वो चीज? जी सर, हम लोग कराते हैं. वैसे हम लोग जो विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप काम करते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और उसको पूरा करने के लिए हम लोग छात्र छात्राओं से विभिन्न प्रकार की गतिविधि कराते हैं. सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के अलावा और अन्य गतिविधि है, सह पाठ्येतर कार्यक्रम है, इसको भी हम लोग संलग्न करते हैं. उसमें छात्र छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ और अन्य गुण है, सामाजिक गुण है, राष्ट्रीय गुण है, चारित्रिक गुण है ना, इन सारे गुणों को हम लोग विकास कर सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है. ओके सर, गवर्नमेंट कॉलेज गुरूर में आप मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं, लाइक जो मतलब बहुत गरीब लोग हैं, उन बच्चों के लिए आप कोई व्यवस्था करते हैं स्पेशल? वैसे कोई विशेष व्यवस्था तो नहीं रहती सर, लेकिन हमारे पास एक फंड होता है जिसको हम लोग निर्धन छात्र सहायता कोष कहते हैं. ऐसे छात्र जिनको किसी भी तरह की छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है, चाहे कारण कोई भी हो, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को हम लोग आवेदन मंगाते हैं और आवेदन मंगाने के बाद हमारी जो समिति बनी हुई है उसके माध्यम से हम लोग आवेदन पत्रों का जांच करते हैं और जो पात्र छात्र होते हैं उनको हम लोग महाविद्यालय की ओर से जरूर सहयोग करते हैं. ओके सर, आपकी मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स के लिए? आप मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप क्या सोचते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी स्टूडेंट्स के लिए? जी, हमारी जब यहाँ हम लोग संस्था में काम कर रहे हैं तो संस्था में रह रहे हैं तो हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि छात्र छात्राओं को हम किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें.
और शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसको कैसा नागरिक बनाए, है ना। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य होता है छात्रों में सर्वांगीण गुणों का विकास करना, उनको सभी तरह के कौशलों को उनके अंदर विकसित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो हम लोग भी उसी उद्देश्य को आधार मानकर छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ उनमें और अन्य गुण हैं, जैसे अभी मैं पहले बताया था कि सामाजिक गुण है, राजनीतिक गुण है, चारित्रिक गुण है, सारे गुण हैं। इन सारे गुणों को हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसके अनुरूप हम लोग अपने महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, इसको हम लोग आयोजित करते हैं। ओके सर, शुक्रिया आपका मतलब टाइम देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।